हेलो 10th क्लास बेटे, आज हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंसेस जो कर रहे थे उसमें आगे आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आज। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में अपनी बुक्स में देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। क्या गिवन है? ये है 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क, इसका नाम रख लेते हैं ए बी। समान ऊंचाई वाले दो खंबे हैं, यहाँ पे एक खंबा है और इस साइड पे भी एक खंबा है। तो ये आप नाम बाद में रखते हैं। ये 80 मीटर चौड़ा सड़क, दो खंबे, इसका नाम ए बी सी और डी। दोनों जो खंबे हैं समान ऊंचाई के हैं, लेकिन ऊंचाई दी नहीं है हमको सिर्फ ये दिया है उसने बी सी। फिर वो कह रहा है, यहाँ तक हमने बना लिया। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक साइड का कोण जो है वो है 60 डिग्री का और दूसरी साइड का कोण है 30 डिग्री का। ये पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं ई, इसको हटा देते हैं। ये पॉइंट का नाम ई रख लिया और BC आपको 80 मीटर गिवन है। लेकिन BC के साथ हमारी कोई भी ट्रायंगल बन नहीं रही है, तो BC को फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे, कर नहीं सकते यहाँ पे अभी। तो हमको AB और CD किसी का कुछ नहीं दिया हुआ है, बस एंगल्स गिवन है। बस इतना बताया है कि AB और CD दोनों समान ऊंचाई के हैं। तो क्या करते हैं, इसको x ले लें। आप लिख लो, मान लो AB इक्वल टू CD इज इक्वल टू x मीटर, मतलब खंभों की ऊंचाई मान लीजिए x मीटर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आज हम पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले भी आपको बताया है पार्ट्स में करो तो आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा, जल्दी से लर्न भी हो जाएगा। पार्ट 1 में हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABE। ABE के बारे में पहले बात करके BE फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर हम पार्ट 2 में ट्रायंगल DEC के बारे में बात करेंगे और EC फाइंड कर लेंगे। हमको BE और EC मिल जाएगा, इन टर्म्स ऑफ x मिलेगा क्योंकि हमको कुछ भी गिवन नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ x जब मिलेगा दोनों को ऐड करेंगे तो BC गिवन है 80 मीटर, वहाँ से हम अपना x फाइंड आउट कर लेंगे। फिर x फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको हाइट मिल गई और दोनों की डिस्टेंस का भी पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल ABE में हमको थीटा गिवन है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री गिवन है। तो आपको पता है AB ओवर BE जो है वो होता है tan 30 डिग्री। ये अब तक आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने x रखा है, x ओवर BE इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पे हम BE की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x रख लें, √3x, ये लीजिए, और इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। BE की वैल्यू हमको मिली है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x √3x, ठीक है। ये मिली है BE की वैल्यू। अब पार्ट 2 में आपने क्या करना है, ये आप सिर्फ आपके लिए है कि हम पार्ट्स में इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये पार्ट 1 पार्ट 2 एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए लिख रहे हैं कि पार्ट 1 में आपने इतना किया, आपको एक वैल्यू मिल गई। फिर पार्ट 2 में आप दूसरी ट्रायंगल उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल ECD। इसमें थीटा 60 डिग्री है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, x ओवर EC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। कर सकते हैं ना बेटा। तो x यहाँ पे EC और ये हमको पता है √3 होता है, तो यहाँ से EC की वैल्यू मिल जाएगी x ओवर √3। आपको BE मिल गया और आपको EC भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ x मिल गया। ये दो पार्ट हमने सॉल्व कर लिए।
अब थर्ड पार्ट में हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको BC गिवन है, जो है चौड़ाई सड़क की, वो गिवन है 80 मीटर। आप लिखो, यहाँ पे आपने 2 पार्ट सॉल्व किए। अब आप पार्ट 3 में क्या करने वाले हो? पार्ट 3 में आप करने वाले हो, आपको पता है BC क्या है? BC है BE प्लस EC, ठीक है ना। BC कितना है? BE प्लस EC। BE कितना होता है? रूट, ये हमने अभी फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ x, और ये है x ओवर √3। और BC आपको गिवन है 80 मीटर, ये तो हमको गिवन है। अब क्या करेंगे, यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, ये आ गया 3x प्लस x ओवर √3। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 80 √3, ये यहाँ चला जाएगा अपॉन 4, x आपको मिल जाएगा 20 √3 मीटर। ऊंचाई मिल गई आपको दोनों खंभों की, क्योंकि ऊंचाई हमने मानी थी x। तो यहाँ पे ऊंचाई, एक चीज़ हमको मिल गई, लिख दीजिए, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई दोनों बराबर ऊंचाई के हैं, वो आपके पास आ गई 20 √3 मीटर। और उसने पूछा है आपको खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये हो गया पार्ट 3। अब आप करो पार्ट 4। पुट x इज इक्वल टू 20 √3 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब आप पुट कर दोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, वी विल गेट, हमको क्या मिलने वाला है? हमको मिल जाएगा BE इज़ इक्वल टू √3x, x मतलब 20 √3, ये आपको मिल जाएगा 20 × 3 इज़ इक्वल टू 60 मीटर। BE मिल गया। फिर दूसरे में EC मिलेगा। EC कितना है? x ओवर √3 है, x हमारे पास 20 √3 ओवर √3, ये कैंसिल 20 मीटर। तो खंभों की दूरी कितनी हो गई? हमें मिली 60 मीटर और 20 मीटर। हो जाएगा सॉल्व। इसको पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में एक ट्रायंगल के बारे में बात करके उसकी वैल्यू, बेस उसका इन टर्म्स ऑफ x, फिर दूसरी ट्रायंगल की बात करेंगे, उसका भी बेस फाइंड आउट कर लेंगे। फिर दोनों इक्वेशंस को आपको, क्योंकि आधार दे रखा है, BC गिवन है, BC का वैल्यू BE प्लस EC करके x फाइंड कर लोगे। x मिल गया मतलब आपको ऊंचाई मिल गई है। ऊंचाई मिलने के बाद दोनों में दो इक्वेशंस जो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ x थी, उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको खंभों की दूरी मिल जाएगी जिस बिंदु पे वो कोण बना रहे हैं। हो जाएगा बच्चे? इसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में बेटे आपको डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम आपका ऑलरेडी बुक में गिवन है। इसमें वो कह रहा है कि एक टीवी टावर है, टीवी टावर खड़ा है, उसे टीवी टावर बहुत सुंदर बनाया हुआ है, हम तो इतना अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो टीवी टावर उसने ऐसे, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब उसने यहाँ पे इसका उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। फिर वो कह रहा है कि 20 मीटर अगर दूर चला जाता है तो जो कोण है वो बन जाता है 30 डिग्री का। ये आपको डायग्राम गिवन है, नाम भी गिवन है ABCD, A B C और D। और इसमें क्या गिवन है? बस 20 मीटर और कुछ भी नहीं। वो चीज़ गिवन है जो यूज़ नहीं हो पा रही है। ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल में उसका, ये ट्रायंगल बन रही है एक ABD और एक ट्रायंगल बन रही है ABC। दोनों में ही 20 को अभी यूज़ नहीं करेंगे, 20 मीटर को ऐसे ही अभी रहने दीजिए। मान लीजिए कि AB x मीटर है, ये भी वैसे ही करेंगे हम। इसको हमने ऊंचाई को मान लिया x मीटर। उसके बाद क्या करेंगे? BC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x,
और सी डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी बी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू, क्योंकि दूसरी ट्रायंगल में जो आधार है बी डी होगा, बी डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स। वहाँ से फिर हम आगे पार्ट 3 में जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में क्या करेंगे पहले देखिए। पार्ट 1 में आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब तक आप समझ गए हो कि कैसे, हमको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी, ए बी हमने x माना, बी सी हमको इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है, ये होता है √3 के इक्वल। ठीक, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी x ओवर √3। ये लीजिए, एक इक्वेशन मिल गई बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, हमको बी सी मिल गया x ओवर √3, ये मिली बी सी की वैल्यू। अब दूसरी ट्रायंगल की बात करेंगे, पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या फाइंड करने वाले हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में। ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये ऑलरेडी सब कुछ आपको गिवन है, इसमें डायग्राम आपको बनानी नहीं पड़ी, दी हुई थी, बस आपको सॉल्व करना है। तो ए बी हमने x माना है, बी डी हमको पता नहीं है, tan 30 1 ओवर √3। तो यहाँ से जब बी डी आप फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा √3x। इन टर्म्स ऑफ x मिल गया, ये भी, ये क्वेश्चन नंबर होगी 2। तो यहाँ पे आपको मिल गया √3x। 2 पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, वहाँ पे हमने ये वाला फाइंड करके टोटल किया था क्योंकि वो फिगर डिफरेंट था। यहाँ पे सी डी गिवन है, हमको बी सी और बी डी मिला है, कर सकते हैं इसको भी। ये हो जाएगा आपका पार्ट 3 में। हम क्या करने वाले हैं देखिए, बी डी क्या है, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी डी हमको पता है √3x, बी डी इज इक्वल टू √3x, और बी सी x ओवर √3 और सी डी 20 मीटर। 20 मीटर गिवन है। यूजिंग, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हमने बी डी और बी सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कांस्टेंट और वेरिएबल है, वेरिएबल एक तरफ ले आइए और आपको इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, √3x इधर आएगा, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 20। इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा 2x, ये 20 √3, और x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 10 √3 मीटर। x मिल गया आपको ऊंचाई मिल गई 10 √3 मीटर। 10 √3 मीटर आपको टावर की ऊंचाई मिल गई। आपको उसकी दूरी पता करनी है, BC पता करना है। आप इजीली x की वैल्यू पार्ट 4 में, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं पार्ट 4 में। देखिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से आप लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे कि टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, एक तो ये पूछा था, ये मिल गया आपको 10 √3। पार्ट 4 में आपको BC फाइंड करना है। BC कितना आ जाएगा आपका, BC है x ओवर √3। पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। आपको क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा 10 √3 ओवर √3। तो BC आपको मिल जाएगा यहाँ से 10 मीटर, मतलब उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो आपको 10 मीटर मिल जाएगा। हो जाएगा बच्चे। इसमें आपको बस कुछ भी जो भी गिवन है आपको इसमें मानना पड़ता है एक साइड को। आपके क्वेश्चन नंबर 10 में भी 11 में भी, 10 और 11 में आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो गिवन है वो हमारे ट्रायंगल्स का में कोई पार्ट नहीं बन रहा है, ट्रायंगल का पार्ट नहीं बनता है।
ना तो वो लंब बनता है, ना आधार, ना करण। तो उसको आप अभी जब यूज़ करेंगे तो उसको अभी नहीं देखना, पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं देखना। उसकी ज़रूरत कब पड़ी? पार्ट 3 में, जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद हमको जो उसने पूछा था, एक तो ऊंचाई पूछी थी वो आ गई, फिर दूरी पूछी थी वो भी आ गई। दोनों को पार्ट 4 में आप सॉल्व करके इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी बेटे, अपनी बुक्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अवनयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक भवन है 7 मीटर ऊंचा, यहाँ उसके सामने एक टावर है, ये भवन और ये टावर। यहाँ पे भवन के शिखर पे खड़े होना है। आप ऐसे मान लीजिए कि आपके स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, दो बिल्डिंग्स हैं आमने सामने, एक बिल्डिंग छोटी है और एक बिल्डिंग का टावर जो बड़ा है। तो जब आप छोटी वाली बिल्डिंग के छत पे गए, टेरेस पे गए, वहाँ से जब आपने ऊपर बड़े वाली टावर को देखा, उसके हेड को देखा, तो आपका जो एंगल बना वो बना 60 डिग्री का। ठीक है, आप अपने स्कूल के छोटे वाले टावर पे खड़े हो, 2 टावर है आमने सामने, इमेजिन करना है आपको। आप छोटे वाले टावर के ऊपर खड़े हैं, वहाँ से जब आपने ऊपर देखा बड़े वाले टावर को, तो आपका कोण बना 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? और इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री। अवनमन मतलब यहाँ से जब आपने नीचे देखा, आप छोटे वाले टावर के ऊपर खड़े, बड़े वाले टावर को देखा, फिर नीचे देखा आपने, नीचे जब देखा तो आपका जो अवनयन कोण है, अवनयन कोण कहाँ बनता है? यहाँ पे 45 डिग्री है। ये हमने सबसे पहले अपने लेक्चर में ही देख लिया था जब इंट्रोडक्शन दिया था कि जो अवनयन कोण है वो 45 डिग्री, उसको उन्नयन कोण उससे मिल जाता है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बेटे आप समझ लो, यहाँ पे खड़ा है कोई, ये बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, एक बार तो बड़े वाले टावर को आप अपने स्कूल की दूसरी बिल्डिंग का हेड देख रहे हो, और सेकंड टाइम आप नीचे देख रहे हो, नीचे देख रहे हो तो आपको अवनयन कोण मिल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से एलिवेशन पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन इक्वल, क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वहाँ से आपको थीटा ये मिल गया। अब नाम रख लें इनके, यहाँ से रख लेते हैं A, B, C, D और E। ठीक है, अब क्या करें? ये हम पहले इसको भी पार्ट्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। पहले पार्ट में हम ट्रायंगल ECD के बारे में बात कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि यहाँ पे हमको एक साइड गिवन है, इसमें तो हमको कुछ भी गिवन नहीं है। जो ट्रायंगल ABE है उसमें सिर्फ थीटा गिवन है, ना AB गिवन है ना BE गिवन है। लेकिन ट्रायंगल CDE में हमको इसका एक साइड गिवन है, ED गिवन है 7 मीटर। तो हम 12 सम है आपका, पार्ट्स में ही सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में आप क्या करने वाले हो? इन ट्रायंगल CED में थीटा 45 डिग्री है, ED 7 सेंटीमीटर है। ED ओवर CD इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। बेटे ये आप अब तक आप समझ गए हो कैसे लिखना है। आपने लिखना है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ED परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, तो ED ओवर CD इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री ED आपको 7 गिवन है, ED 7, CD हमको नहीं पता, tan 45 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, तो tan 45 इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से आपको CD मिल गया 7 मीटर। ठीक है, यहाँ से आपको CD मिल गया 7 मीटर। ठीक, CD जब आपको 7 मीटर मिल गया तो ये CD और BE पैरेलल हैं, तो इसका मतलब BE भी 7 मीटर होगा। ये देखो ये एक शेप बन रही है रेक्टेंगल जैसा, तो ये 7 मीटर मिला है,
तो BE भी 7 मीटर होगा। ये हमको BE मिल जाएगा यहाँ से 7 मीटर। फिगर देख के हमको समझ में आ रहा है। अब आप पार्ट 2 में चले जाओ, पार्ट 2 पे जा रहे हैं हम। पार्ट 2 में हमको BE मिल गया इक्वल टू CD इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, डायग्राम से फ्रॉम फिगर। अब ABE के बारे में बात कर लें। इन ट्राइंगल ABE के बारे में बात करते हैं। हमको BE मिल चुका है। AB ओवर BE इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री के इक्वल गिवन। AB हमको नहीं पता, हमको फाइंड करना है। BE हमने अभी देखा 7, tan 60 होता है √3 के इक्वल, तो AB आ गया 7√3 मीटर। ये लीजिए AB भी मिल गया। AB आपको मिल गया 7√3 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है टावर की हाइट AC फाइंड करना है। क्वेश्चन में आप देख लो, आपको बोल रहा है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई मतलब आपको AC फाइंड करना है। अब आपको AB मिल गया। ये डायग्राम से आपको BC दिख रहा है। BC इज इक्वल टू ED 7 मीटर। ठीक है, ये पार्ट 2 हो गया। यहाँ पे हम करते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में देखिए क्या करेंगे। हमको पता है, हमको फाइंड करना है AC कितना है? AB प्लस BC। AB हमने अभी फाइंड किया 7√3, BC है 7 के इक्वल। ब्रैकेट में लिख सकते हो BC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 7 मीटर फ्रॉम फिगर। ठीक, अब यहाँ पे 7 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई? हाइट ऑफ टावर आपका आ गया 7 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर आंसर। ठीक है बेटे, इसमें ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, थोड़ा डायग्राम बनाने में आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे, कहाँ खड़े हैं, कहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है किसके साथ, और कैसे अवनयन कोण बन रहा है। एक बार आपने इसको इमेजिन कर लिया कि कैसे आप एक छोटी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, बड़ी बिल्डिंग आपके सामने है। जब आप ऊपर देख रहे हैं तो 60 डिग्री का कोण, अगर आप नीचे देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनयन कोण। अवनयन कोण से पहले आप छोटी वाली ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल का वैल्यू थीटा फाइंड कर लोगे। उसके बाद आपको पार्ट्स में पता है कैसे सॉल्व करना है। आराम से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अपनी बुक में देखिए बेटे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये वो कह रहा है कि लाइट हाउस है, ये कोई लाइट हाउस है, ठीक है, और ये है 75 मीटर इसकी हाइट। लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 75 मीटर। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। आपको दो जहाज़ आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, एक का कोण 30 डिग्री और एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़, एक के पीछे दूसरा जहाज़ है, तो आपको दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये ABCD, आपको CD फाइंड आउट करना है। ये 75 मीटर आपको चीज़ गिवन है। दो पार्ट्स में,
पहले ट्रायंगल ABC के बारे में डायग्राम समझ गए आप। एक टावर था, समुद्र लाइट हाउस है। अब नम्न कोण बन रहे थे, सॉरी बच्चों, यहाँ पे यहाँ से देख रहा है कोई, तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे यहाँ पे। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री और दिस एंगल, ये एंगल है आपका 30 डिग्री और ये पूरा एंगल है 45 डिग्री। अब नयन कोण दिए हैं तो आपको ऊपर हॉरिजॉन्टल पहले एक आपने लाइट हाउस बना लिया, अभी नीचे तो है ही है बेस। जब भी अवनयन कोण होते हैं आप क्या करते हैं, ऊपर पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, वो कह रहा है कि एक का अवनयन कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री अवनयन कोण ये 45 डिग्री, और जो दूसरी है उसका है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। अंदर लिखते हैं इसको ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से पता चले। अब नयन कोण बनाने के लिए हमको ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, फिर दो एरोप्लेन्स जो आ रहे हैं वो एक के पीछे एक हैं, वो आपको डायग्राम ऐसे बनानी। इमेजिन करो आप किसी लाइट हाउस पे खड़े हो, लाइट हाउस ऊपर है और प्लेन्स नीचे हैं। अभी लाइट हाउस की हाइट इतनी ज़्यादा है कि प्लेन्स नीचे लग रहे हैं उसको। वहाँ से जब खड़े होके आप देख रहे हो तो दो प्लेन आ रहे हैं, आपको दो प्लेन दिख रहे हैं। एक से आपकी आंखें जो है अवनयन कोण जो बन रहा है वो है 45 डिग्री का, और दूसरे एरोप्लेन से 30 डिग्री का अवनयन कोण बन रहा है। यहाँ से अवनयन कोण है तो यहाँ से आपने जब अल्टरनेट एंगल इक्वल करके अपने दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाएंगे, 45 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, और जो पास में है उसका एंगल बड़ा होता है, दूर वाले का एंगल छोटा होता है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। अब पार्ट्स में करें। पार्ट 1 में क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC की बात कर ले। इन ट्रायंगल ABC में देखो AB गिवन है, BC हम फाइंड कर सकते हैं, थीटा गिवन है। AB ओवर BC इज इक्वल टू 10 और थीटा कितना है 45। जब भी 45 दिया होता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि 10 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे AB आपको 7, BC नहीं पता, ये 1, BC यहाँ से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 मीटर BC मिल गया। हमको फाइंड क्या करना है, CD पूछा है उसने, दोनों प्लेन्स के बीच की दूरी कितनी है, वो कैसे। अब दूसरा पार्ट 2 हमारा, इसमें कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या है, AB ओवर BD इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। ठीक है, AB ओवर BD इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। AB है हमारे पास 75 मीटर है, सॉरी 75 मीटर है, हम 7 लिखते थे। तो AB है 75, BD हमको फाइंड करना है और ये वैल्यू होती है 10 30 की 1/√3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो BD आपको मिल गया 75√3। ये BD मिला है। अभी फाइंड क्या करना है, CD। इसका मतलब एक और पार्ट, चलिए एक और पार्ट का मतलब है हमारे पास है पार्ट 3। CD फाइंड कर सकते हैं हम, कैसे, आपको पता है BD कैसे होता है। यहाँ पे BD क्या है, BC प्लस CD। BD की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 75√3। BC की वैल्यू, ये इसका नाम 1 रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं 2। BC की वैल्यू है 75 मीटर और CD हमको पता करना है। यहाँ पे आप लिख दोगे बाय यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2।
इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके यहाँ पे लिखा। अब 75√3 ये इधर चला गया, -75 इज इक्वल टू CD। तो ये CD की वैल्यू 75 को कॉमन निकाल लो, √3 - 1 मीटर। दोनों प्लेन्स के बीच की दूरी हो जाएगी 75√3 - 1 मीटर। आप एंड में लिख दोगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है 75√3 - 1 मीटर। इजी है बेटे, बस इसका एक बार डायग्राम बन जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और प्लीज़ केयरफुल रहिएगा कि उन्नयन कोण गिवन है या अवनयन कोण, ये बात को देखना है, क्योंकि सॉल्व करने में तो वही रहेगा, आंसर सेम आएगा अवनयन है या उन्नयन, लेकिन डायग्राम में आपको शो करना पड़ेगा कि अवनयन कोण है तो वो आपको ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बना के पहले साइट ऑफ आई, जो आपकी आई साइट के साथ है वो लाइन ऑफ साइट के साथ उसका एंगल दिखाना पड़ेगा, फिर उसको अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल करके आपको नीचे वाला एंगल मिलेगा। बस आपको डायग्राम में ये शो करना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था और एलिवेशन आप ऐसे फाइंड कर रहे हो। तो आगे क्वेश्चन आप पार्ट्स में 2 ट्रायंगल्स मिल जाती हैं, दोनों ट्रायंगल को पार्ट्स में सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में पार्ट बनाएंगे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 3 बन जाता है, कईयों में पार्ट 4 तक हमें जाना पड़ता है अगर 2 चीज़ें पूछी होती हैं। इसमें सिर्फ डिस्टेंस पूछा था तो हमारे पार्ट 3 में सॉल्व हो गया, क्योंकि ये हमको ऑलरेडी गिवन था। अगर ये भी गिवन नहीं होता, हमको मानना पड़ता, तो हमें एक पार्ट और सॉल्व करना पड़ता, जैसे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में किया था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये चारों क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, इसको पूरा अपनी बुक्स पे, अपनी कॉपीज़ पे दोबारा से सॉल्व करेंगे। इसको एक बार रफ़ कॉपी पे करेंगे और एक बार फेयर कॉपी पे, जैसे हमने पहले भी बताया है। एक बार आपको देख के करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, एक बार में इतने आराम से नहीं हो पाते हैं। तो दूसरी बार जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सोचोगे अरे इतने ईजी क्वेश्चंस हैं ये, तो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। चलिए ओके बेटा, थैंक यू।